से भी पैसा वसूल लिया। हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं, कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? और ऐसा खतरा पैदा हुआ है कि वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? बता दो। बताओ कैसे वापस आ सकती है? कम से कम हम बच गए, हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी वो अगर सर्टिफिकेट देखेंगे तो बताओ, सर्टिफिकेट देख करके वोट किसको डालेंगे? और सुना है, जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, जो दिल्ली वाले हैं प्रधान सांसद, उन्होंने अपनी तस्वीर सर्टिफिकेट से हटवा ली है। सर्टिफिकेट से तस्वीर हट गई और बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं। आजमगढ़ में भी लगी होंगी बड़ी बड़ी होर्डिंग, दिल्ली वालों की, डबल इंजन वालों की। नहीं लग पाई हैं, वो जानते हैं कि दोनों सीटें सफाई जीतने वाले से नहीं लगाई। लेकिन और शहरों में देखो, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले, लेकिन उनका जो इंजन है वो पहले से ही गायब है, एक इंजन। और आपने देखा होगा, अब तो बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं। और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार। याद है आपको, जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। और ये 400 पार तो हम लोग बाद में समझ में आए, ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543, और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही बीजेपी? 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने वादा किया था हमारे किसान भाइयों को कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसान भाई हैं यहाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताइए? ना आय दोगुनी हुई और ना ही फसल की खरीदने के लिए कोई इंतजाम किया। पैदावार की कीमत तो दूर, लेकिन इनके कार्यकाल में लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला,
वो जानता होगा खेती बाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं, ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जब ये 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीबों का तो कर्ज बहुत कम है, वो भी माफ होगा। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की, और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। यही 60 लाख इनके परिवार के मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो सोचिए कितने हुए, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा रद्द होने की वजह से, लोकसभा 80 से अगर हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो बताओ, जिस पार्टी का केवल नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं पाए, उनके मां बाप को जोड़ करके अगर एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है तो बताओ इनकी सरकार बचेगी कैसे, लोकसभा जीतेंगे कैसे? बताओ इनका वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? और ये नौजवान जो हमारे खेतों पे दौड़ करके और सड़कों पे दौड़ करके फौज की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे आप लोग, जो सड़कों पे दौड़ करके, ये पूर्वांचल के वो जिले हैं, आजमगढ़ से लेकर के और पीछे तक गाजीपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जहां का नौजवान तैयारी कर करके सपना देखता था कि उसको पक्की वर्दी पहन करके देश की सीमा की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर व्यवस्था ले आए हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे
और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजवानों का होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।